नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र पोते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। कथा प्रारंभ होता है और सुनो वीर हनुमान आई के आसन लीजियो सुसिया सहित श्री राम। तेरे सप्ताह के बिना और हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एक फूल। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की। कि रब जो चाहे वही तो होना है। कि रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। समाज के लोगों, एक कवि कह रहा है रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। आदमी
मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीवन का हर पल कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है।
तू चाहे वही तो होना है, रब तू चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। कि रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से बोले जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, कथा पंडाल में उपस्थित दूर दूर से आए हुई अतिथिगण जनता जनार्दन को, अर्थात मां सती अनुसुईया सावित्री सुलोचना जैसी चलने पलने वाली हमारी समस्त माताएं और बहनें, नगर के देवी देवता, अर्थात इस व्यास मंच पर पधारे हुए हमारे सहयोगी कलाकार भैयागण, सदगुरु भगवान जी विराजमान हैं, जिनके चरणों को कोट कोट प्रणाम करते हुए, अर्थात इस व्यास मंच के मुख्य यजमान हमारे मानी सम्मानी बड़े भ्राता श्री अमर सिंह यादव, पत्नी सुषमा यादव, उनके पुत्र मोहित भैया जी, समस्त परिवार वाले श्री रामचरण यादव, उनकी धर्म पत्नी ममता यादव जी, यादव परिवार, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्रांगण में उपस्थित माताएं बहनें भैया दादा लोग, अन्य जनता जनार्दन को मेरा हृदय से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूं। अभी आप लोगों ने हमारे परम शिष्य प्रदीप भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही सुंदर सा पावन प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे थे, जो कि आखिरी मीटिंग में ये प्रसंग पहुंचा। ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान रखा गया था, जिसके चलते चलते आज समापन की ओर आ चुका है। हवन भी हो चुका है, भंडारा भी हो चुका है, भंडारा चल भी रहा है। कथा प्रांगण में वैसे माताएं बहनों ने और भैया लोगों ने, दादा लोगों ने या रेजकारी ने, सबने भोजन किया, मैंने अपनी आंखों से देखा।
और अभी रिजल्ट सामने आएगा, मैं जयकारा बुलवाने जा रहा हूं। और इसी ग्राम बगुलापारा से प्राची यादव जी के माध्यम से सादर 21 मुद्रा दान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज ज्यादा ना कहते हुए सभी लोग, जिस प्रकार से हम आप लोगों ने कथा भागवत का भंडारा ग्रहण कर चुके हैं, उसी प्रकार संकीर्तन करते चले 2 लाइनों। भैया जी ने आग्रह किया तो बड़ा सुंदर सा पद, सभी लोग ताली बजाते हुए मस्ती में आकर के बोलिएगा। कि जो राम को लाए हो, जो राम को लाए हो, तुम कृष्ण को ले आना। जैसे अवध सजाई है, मथुरा भी सजा देना। सभी लोग ताली बजाते हैं। भैया लोग बैठे, सब लोग अपने दोनों हाथ खड़ा कर दें। सब लोगों के हाथों की कसम, क्या बात है। जैसे अवध सजाई है, मथुरा भी सजा देना। प्रभु राम की कृपा से मंदिर बनवाया है। मेरा धर्म डूबता था, तुमने ही बचाया है। प्रभु राम की कृपा से मंदिर बनवाया है। जो सोए हैं हिंदू, जो सोए हैं हिंदू, तुम उनको जगा देना। जैसे अवध सजाई है, मथुरा भी सजा देना।
रूप था और ये बाड़ा सुर बलबा कितने ही पर सो किया उसने शिव का ध्यान। पुर में एक राजा रहता था जिसका नाम था बाड़ासुर। बड़ा ही आदर्श राजा था बाड़ासुर। श्रोता अकेला बैठा था, सोच रहा था क्या करूं जिससे ये दुनिया हमारे कब्जे में आ जाए, क्या कर? तो इसके मन में विचार आया, ना हो तो हम भगवान शंकर जी की तपस्या करें, और जब तपस्या करेंगे तो भगवान शंकर जी हमको कुछ ना कुछ वरदान जरूर देंगे। अब कहेंगे भी हमसे मांग लो, और हम अमर होने का वरदान मांग लेंगे। दुनिया में हमें कोई नहीं मार सकता है। दुनिया से ऊपर वो बनना चाह रहा है बाड़ासुर। एक बात बतला दें समाज के लोगों, ये मृतलोक है, मृतलोक। इस मृतलोक में जो कोई भी आया है मरना निश्चित है, बचेगा कोई नहीं। क्या बात है भाई। हमारे राम प्रकाश यादव भैया जी के लिए तेजी से ताली बजाइए। इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। 2-3 दिन से जब से आए हैं भैया जी, बड़ा सरल स्वभाव है, बड़ी सेवा किया है मैंने। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। हमारे राम प्रकाश यादव भैया जी ठाकुर जी के चरणों में सादर 1151 मुद्रा दान कर रहे हैं। तेजी से बजाओ हो, आज खीर नहीं खाया हो, कम से कम खीर तो अदा कर दो दादा। ये 50-50 मुद्रा हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, बादकों को 50-50 मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये जो भंडारा चल रहा था ना, इसमें 1250 पत्तल और 1250 गिलास दिया है इन्होंने। क्या राय है, ताली बजाओ ना। देखो, और भी इनका कहना है जितना भंडारा में कम पड़ेगा, अभी समय है 2-4 घंटे का, और भी दिया जाएगा। मैं ठाकुर से कामना करूंगा प्रभु से, या दीनानाथ प्रभु, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको,
ये दास तो कुछ देने के लायक नहीं है, मेरा सामरा हर खुशी दे आपको। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, गौर करते हैं कथा पे। ये बाणासुर मन में विचार कर रहा है, हम अमर होंगे। भगवान शंकर जी से वरदान मांगेंगे और भगवान शंकर जी इतने भोले हैं, वो जरूर दे देंगे, हमें अमर कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना लोगों, मौत से बच कोई नहीं पाएगा कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी। जिस समय मौत आ जाएगी वह कड़ी न टलने पाएगी। निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी, जिस समय मौत आ जावेगी वह घड़ी न टलने पाएगी। ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्यों डरना है? ये मत अहंकार करना कि हम पैदा हुए हैं, हमें मरना नहीं है। ये समाज के लोगों, एक बात आप लोगों को बतला दे, विशेष बात, सब कुछ भूल जाना, लेकिन 24 घंटे में एक बार मरघट को जरूर याद कर लेना कि हमको भी एक दिन मरघट जाना है, मरना है। अगर मरघट को नहीं भूलोगे तो शायद तुम धोखा नहीं खाओगे। उसी प्रकार से तुम कमाई करोगे, अपने बाल बच्चों के लिए रख करके जाओगे। और अगर मरघट को नहीं ध्यान किया तो हमेशा अहंकार में ही गुजरते जाओगे, कुछ बना नहीं पाओगे। इसलिए एक बार मरघट को जरूर याद रखना। ये बाणासुर जो था ना, ये मरने को सोच ही नहीं रहा। उसके विचार तो भैया सब व्यक्तियों से अलग है। वो सोच रहा मैं अमर होंगे। अमर का वरदान सिर्फ भगवान शंकर जी ही दे सकते हैं। बाणासुर ने देर नहीं किया, तुरंत कैलाश पर्वत पर गया। अब कैलाश पर्वत पर जा करके उसने समाधि नहीं लगाई, उसने एक पैर पर खड़े होकर के नृत्य करना शुरू किया। देखो, भगवान का भी भजन, भगवान की भी तपस्या कई प्रकार की होती है। भगवान को जैसे रिझा पाओ उस प्रकार से भगवान रिझने पर तैयार है, लेकिन भाव से रिझाओ, भाव से। अब ये भाव में चूर है, नृत्य कर रहा है भगवान शंकर जी की याद में।
नृत्य करता रहा एक पैर पर। भैया अंत में भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। जब भगवान शंकर जी प्रकट हुए तो भगवान शंकर जी बोले हैं, वत्स बाणासुर आंख खोलो और हमसे तुम वरदान मांग लो, क्या लेना चाहते हो। श्रोता, जिस समय बाणासुर के नेत्र खुले, सामने देखा भगवान शिव शंकर खड़े, पैरों पर गिर गया, प्रभु अब क्या मांगू आपसे। आपके दर्शन करने के लिए मैंने तपस्या किया, दर्शन हो गए, धन्य हो गया। भगवान शंकर जी बोले नहीं, कि मेरी प्रसन्नता के बदले अब तू भी प्रसन्न हो जाएगा। बोले बाणासुर से, बाणासुर तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या लेना चाहता है, जो मांगेगा वो पाएगा, निसंकोच कर। क्या बात है। और ये हमारे आरके स्टूडियो इस्माइलगंज सीतापुर के माध्यम से भैया जी ने 500 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में दान किया, यानी रावेंद्र रावत भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे रावेंद्र भैया का भी बहुत बड़ा सहयोग है इस कथा। श्रोता, भगवान शंकर जी ने जब कहा कि बाणासुर तुम हमसे बदले में कोई वरदान मांगो, तो बाणासुर बोला कि प्रभु जो मैं मांगूंगा क्या दे दोगे। भगवान शंकर जी बोले बिल्कुल, तुम मांग करके तो देखो। तो बाणासुर बोला ठीक है प्रभु, तो जब वरदान देना ही चाहते हो तो तुम हमें अमर ही कर दो। भगवान शंकर जी बोले बाणासुर मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मृत लोक है, जो आया है उसे जाना पड़े।
इसके बदले तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। बाणासुर भी होशियार बहुत था। बाणासुर मन में विचार किया, भगवान से मांगा अमर होने का वरदान और हमें अमर नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा वरदान मांग रहा हूं। बाणासुर भगवान शंकर जी से बोला, अगर देना चाहते हो तो ये वरदान दो हमें कि मेरे बल को अक्षय कर दो या मेरी देह अमर कर दो। को लोकेश्वर कर दो। और सुनो, धन दो जन दो बल दो पै दो, धन दो जन दो बल दो पै दो, भव भूतेश्वरी भुजाएं दो, यश दो रस दो स्वयस रूप से वक्र सहज भुजाएं दो। भगवान शंकर जी से बाणासुर ने वरदान मांगा, हमको अमर नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरा वरदान मुझे अमर कर दो, मेरे 1000 भुजाएं दो, धन दो पै दो, बहुत कुछ मांगा। अब भगवान शंकर जी ने अमर होने का विचार कर लिया जब वरदान मांगा था। अब बाकी विचार करना भूल गए, क्योंकि अपने भक्त पर प्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने एवं अस्तु कह दिया। ऐसा ही होगा श्रोता, जब वरदान बाणासुर को मिल गया, बाणासुर भगवान शंकर जी के पैरों पर गिर गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मन ही मन में सोचने लगा, बाणासुर हमको अमर होने का वरदान नहीं दिया तो क्या हुआ, अमर तो हम वैसे भी हो गए, अब कौन मार सकता है, 1000 भुजाएं हमारे हो गए। श्रोताओं, बाणासुर बड़ा ही प्रसन्न है। अब वहां से आता है कैलाश पर्वत से, तो उस ताकत का भैया गलत इस्तेमाल करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। क्या कर रहा है, कि उन साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला।
करने लगा, उन्हें साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। निर्मूल सुरों का बल करके, निर्मूल सुरों का बल करके जल थली का जोड़ मिला डाला। पुरुष तो बन के वृक्षी उखाड़ दिए। जंगल के जंगल तोड़ टाड़ वो बाड़ासुर ने जंगल के जंगल तोड़ ताड़ हाथी और सिंह पछाड़ दिए। उस बाड़ासुर उस ताकत के बल पर पूरा संसार हिला डाला, पूरे संसार को पराजित कर दिया। क्योंकि भगवान शंकर जी का दिया हुआ वो वरदान था। भाइयों, बड़े बड़े घने जंगलों को तोड़ ताड़ डालता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ लेता है और पत्थर पर पटक देता है, पेड़ों के चिथड़े हो जाते हैं। हाथियों को पकड़ता है, बीच से फाड़ देता है। सभी लोग तेजी से ताली बजा करके हमारे मोहित भैया जी का सम्मान करिए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। हमारे मोहित भैया जी जो कि हमारे यजमान बड़े भ्राता श्री अमर सिंह यादव जी के सुपुत्र और हमारे कंधे से कंधा मिलाते हुए भैया हमारे साथ हमेशा कैमरा ऑन रखते हैं और समाज की सेवा करते हैं। मोहित भैया जी ने बड़ा ही सम्मान दिया, हमारा फूलों की माला से सम्मान किया और वस्त्रों से भी मेरा सम्मान किया गया है।
अन्य वादकों का भी मेरा सम्मान किया गया भैया मोहित के द्वारा। और 7 दिन से मैं देखता चला आया, किसी चीज की कमी नहीं रखी। हर चीज, हर वस्त्र मुंह खुलने से पहले दिया। और मैं भगवान से यही कामना करूंगा, प्रभु जो इतने दिनों से ये जो प्रेम की माला बनी है ना, इसको दूर मत करना, तोड़ना मत। 2 लाइनें कहना है भगवान से प्रार्थना करके कि टूट जाए न माला, कि टूट जाए न माला, ये कहीं प्रेम का अब कीमती ये वतन सब बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला, और मैं बड़ा आभार प्रकट करूंगा अपने मोहित भैया जी के लिए, अपने यादव समाज के लिए और आरके भैया जी के लिए। इनका ही इतना बड़ा सहयोग रहा जो आप लोगों के बीच में हमें बिठा दिया सेवा करने को। भगवान से प्रार्थना करूंगा या दीनानाथ प्रभु, टूट जाए न माला, ये कहीं सब बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला, और कहना है प्रभु से, प्रभु ये न पूछो कि हम किधर जाएंगे, वो जिधर भेजेंगे हम उधर जाएंगे। ये न पूछो कि हम किधर जाएंगे, वो जिधर भेजेंगे हम उधर जाएंगे। आप मानो न मानो ये खुशी आपकी, आप मानो न मानो ये खुशी आपकी। हम परदेसी हैं कल घर जाएंगे।
टूट जाए न माला ये कहीं प्रेम का, टूट जाए न माला ये कहीं प्रेम का, कीमती ये वतन सब बिखर जाएंगे, टूट जाए। कि टूट जाए न माला ये कहीं प्रेम का, कि कीमती ये वतन सब बिखर जाएंगे, टूट जाए न माला। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इसी के बीच ये राजवंशी स्टूडियो सीतापुर के माध्यम से ब्रजेश कुमार भैया जी के माध्यम से 201 मुद्रा दान, बहुत बहुत धन्यवाद राजवंशी ब्रजेश भैया जी, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की। क्या बात भाई, ताली बजा करके सम्मान करिए हमारे आर के भैया जी के सम्मान में। क्या बात है, इन्होंने वस्त्र दान किया है। हमारे चैनल वाले असली यही हैं, तुम्हारे हीरो। क्या बात, प्रेम से बोले भागवत महापुराण की। और 101 मुद्रा, हाँ, फल खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। काहे हो कक्कू, काहे हंस रहे, फूल लोगे का? हाँ हाँ, आ जाइए, गौर करते हैं कथा पर। इधर भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए मेरे श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं परीक्षित जी को। कहते हैं राजन परीक्षित, ये जो पाड़ासुर था ना, वो ताकत पा करके दुरुपयोग करने लगा, पूरे संसार को हिला दिया, पेड़ वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। फिर भी इसके हाथों की खुजली नहीं गई। और जब हाथों की खुजली नहीं गई तो ये पर्वतों पर जाता है, बड़े बड़े पर्वतों पर, और उनको आटा के समान पिसने लगा। इतनी ताकत आ गई बाड़ासुर के पास। तब भी इसके हाथों की जब खुजली न मिटी
अब तो खोजने लगा संसार में कोई हमारी बराबरी भी नहीं कर सकता है। अब लड़े तो हम किससे लड़े? जब कोई नजर नहीं आया तो बाणासुर ने विचार किया, अब लगता है भगवान शंकर जी के ही पास जाना पड़ेगा। भाइयों, थोड़ा होशियार रहना। आजकल भी कोई भी निर्णय लेना तो गर्म मूड में निर्णय मत लेना। दिमाग जब ठंडा पड़ जाए निर्णय तब लेना चाहिए। भगवान शंकर जी ने दे तो दिया वरदान, क्योंकि अपने भक्त पर जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो सोचते ही ना हम दे क्या रहे। इधर बाणासुर चला है भगवान शंकर जी के पास। इसी ग्राम बगुला पारा से अवधेश रावत जी के माध्यम से 50 मुद्रा दान हुए, राम स्वरूप जी के माध्यम से 51 मुद्रा दान हुए, पप्पू जी के माध्यम से 51 मुद्रा दान हुए, और सूरज जी के माध्यम से 51 मुद्रा दान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मेरे भगवत प्रेमियों। पहुंच गया भगवान शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर। अब पुकारने लगा, अरे कहां हो शिव शंकर भोलेनाथ, आओ हमसे थोड़ा बात करो। अब भगवान शंकर जी ने जब सुना है बाणासुर के ये शब्द अहंकारी, समझ गए, आए बोले बाणासुर क्यों, कैसे आना हुआ? बाणासुर बोला, प्रभु तुमने जो हमें वरदान में दिया था, इतनी ताकत हमारे पास में आ गई है, 1000 भुजाएं भी हैं, संसार में हमने सबको पराजित कर दिया, सबको हरा दिया, हमारे समान कोई पहलवान नहीं बचा। ऐसा करो, हमारे हाथों की खुजली तुम ही मिटाओ। बोला है बाणासुर कि या तो बतलावा वीर कोई, या तुम ही आई मेरो काम करो। और सुना, तुम ही ने पलते डाला है, तुम ही ने पलते डाला है, तो तुम ही आई संग्राम करो। या तो कोई वीर बतलाओ हमारे समान जिससे हम युद्ध कर सके, या तुम्हारे नजरों में कोई पहलवान योद्धा नहीं बचा है तो आओ तुम ही हमसे युद्ध करो, मेरे हाथों की खुजली मिटाओ। भगवान शंकर जी बोले, बाणासुर पागल हो गया कि बोले मूर्ख अभी मान न कर, असीमा से बाहर बात न कर।
जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात न कर। आज कौशल कुमारी सभा बीच सब भजनों में समझाएंगे। ए अभिमानी, तुझको हमने वरदान में शक्ति क्या दे दिया, ताकत क्या दे दिया, ये भुजाएं 1000 क्या दे दिया, तुझे अहंकार आ गया, सीमा से बाहर बात कर रहा है। याद रखना बाड़ासुर, जब तुझको मैंने बढ़ाया तो मैं मिटा भी सकता हूं, तुझे नाव चलाना सिखाया तो इस नाव को मैं डुबा भी सकता हूं। और ये सत्य बात है, बिल्कुल क्लियर बात। आखिर भगवान शंकर जी परमात्मा है, और उनसे युद्ध करने को गया है बाड़ासुर। बाड़ासुर बोला ये कुछ हम नहीं जानते हैं प्रभु, या तो कोई वीर बतला पहलवान, या तुम ही हमसे युद्ध करो। भगवान शंकर जी समझ गए ये ऐसे मानेगा नहीं, तो एक ध्वजा दिया, ध्वजा ये ले, इसको ले जाकर के अपने दरवाजे पर गाड़ देना, लगा देना। और जब ये किसी दिन ध्वजा गिर जाए समझ जाना कि हमसे ज्यादा कोई खुजली मिटाने वाला पैदा होगा, उसी दिन तेरा अंतिम दिन होगा। मेरे भैया, बाड़ासुर ने ध्वज को ले लिया, ध्वजा को, अब खुशी खुशी घर आता है। और जब घर आया तो कुछ दिनों के बाद में बाड़ासुर की पत्नी के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ, जिस लड़की का नाम उषा रखा गया। वो सयानी होने लगी, और ज्यों-ज्यों सयानी होती गई त्यों-त्यों उसका रूप भी निखरता गया। बहुत सुंदर सी लड़की थी वो उषा। कि जिस चंद्रवती की चंद्र छटा, जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चाँद को चकित कर जाती थी। जिस चंद्रवती की चंद्र छटा, जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चाँद को चकित कर जाती थी। मानो जन
ज्यों-ज्यों बढ़ती गई उसका रूप निखरता गया। बहुत खूब सुंदर थी उषा। जब थोड़ा सयानी हुई उषा तो बाणासुर ने विचार किया ना हो तो अपने बेटी उषा को ले जाकर के भगवान शंकर जी और मैया पार्वती के पास में छोड़ देता हूं, कुछ शिक्षा इन्हें प्राप्त करवा दे। ये बहुत जरूरी है भाई। घर में अगर बच्चे सयाने होने से पहले माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। परवरिश, संस्कार, शिक्षा ये माँ बाप पर निर्भर करते हैं, याद रखना भाइयों। बाणासुर ने क्या किया, उषा को पढ़ाने के लिए भगवान शंकर जी मैया पार्वती जी के पास में छोड़ा है। लो प्रभु माता जी, ये हमारी अकेली बेटी है उषा, इसे ज्ञान देना, अपने नजरों के सामने रखना। मैया पार्वती भगवान शंकर जी बोले ठीक है। छोड़ करके बाणासुर चलाया। इधर उषा भगवान शंकर जी के पास में या पार्वती जी के पास में रह रही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। श्रोताओं, धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन की बात, भगवान शंकर जी मैया पार्वती ये विहार कर रहे हैं। विहार करते समय उषा जो थी झाड़ी में छिप करके देखने लगी तो उसका भाव बदल गया। एक बात बताऊं लोगों, मैं समाज में सबको, अपनी माताओं को माता और बहनों को बहन समझ करके बता रहा हूं कि देखो ये नजरिया जो है ना, ये नजरिया जो है ये तो आंखें हैं, आंखों से ही सोच बनती है। याद रखना, जैसी छवि देखोगे वैसा विचार आता है दिमाग पर। मैं तो यही कहता हूं, अच्छी अच्छी छवि देखने का प्रयास करो। जहां पर देखने के लायक ना हो, सामाजिक ना हो, तो वहां पर नजर ही न डाल। भाइयों, भगवान शंकर जी और मैया पार्वती को देखा उषा ने विहार करते हुए, तो वो मन में सोचने लगी कि सोचने लगी बाला मन में कि यदि मेरी शादी हुई जाती, तुमको उषा सोच रही, तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटाती।
उसके मन में नाना प्रकार की बातें आने लगी। सोचने लगी काश मेरी भी शादी हो जाती। जिस प्रकार भगवान शंकर जी और मैया पार्वती विहार कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार मैं भी कर। समाज के लोग सोच रही है उषा, अब मन की बात समझ गए भगवान। देखो उनसे छिपता कुछ नहीं, ना तो छिपा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से का छिपो जाके हाथ में जीवन डोरी। सब जाने क्या बात है। ये ग्राम नानकारी से जिला सीतापुर से हमारे परम मित्र श्री राज बहादुर भैया जी हमारे आरके स्टूडियो चैनल पर 200 मुद्रा ऑनलाइन दान कर रहे हैं। इनका आग्रह भी आया है, सुना देंगे भी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है राज बहादुर भैया जी। और ये इसी ग्राम बगुला पारा से कृष्णा यादव जी के माध्यम से 51 मुद्रा दान हुए। श्यामलाल यादव जी के माध्यम से 201 मुद्रा दान हुए। क्या बात है। और ये सिरसी सरैया से हमारे मानी सम्मानी श्री दिलीप यादव जी के माध्यम से 501 मुद्रा दान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी ग्राम बगुला पारा से राजेश यादव उर्फ मत्ता जी के माध्यम से 501 मुद्रा दान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। अरे काबा सोए रही हो जी, जी सोए ले हाय मौका दादा। जयकारा लगाओ, नींद लग रही का। ये नींद की बहुत बढ़िया टेबलेट खाओ, तुरंत फायदा। सभी लोग तेजी से जयकारा बोलो, फिर कथा सुनो। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। हाँ, ऐसे ही जयकारा लगाते जाओ, हम कथा बोलते जाओ। अगर तुम लोग सोओगे बोलोगे नहीं तो कथा में भी आनंद नहीं आएगा। आ गौर करते हैं कथा पर। श्रोताओं, इधर भगवान शंकर जी ने क्या किया, उषा के मन की बात समझ गए। और बोले उषा तू झाड़ी से छिप करके देख रही, और तेरे मन में क्या चल रहा मैं जान गया। कि शरबा की भेद पे समझ गए, कि शरबा की भेद पे समझ गए। बोले वाह सुरुचिराती होगी। रुचि होगी। सपने में ओ बिटिया उषा तेरे पति से मुलाकात हो।
मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया हूं। तुम्हें पति की आवश्यकता है, जाओ तुम्हारे पति से तुम्हारी सपने में मुलाकात होगी और वही तुम्हारा पति बनेगा। ये मेरा वरदान। श्रोताओं, भगवान शंकर जी ने खबर भिजवा दिया बाणासुर के पास कि अपनी बेटी उषा को ले जाओ, सब डिग्री पास हुई। बाणासुर ने जब सुनी तो उषा को ले आया और एक महल में कर दिया। बहुत बड़ा महल था, उसी में उषा रहने लगी अपने सहेलियों के साथ। एक दिन की बात, उषा सो रही थी और जब सो गई उषा तो उषा को एक स्वप्न दोष दिया, एक सपना दिया अनिरुद्ध जी ने, भगवान कृष्ण के पोते। श्रोताओं, जब स्वप्न दिया तो आज उषा सपने में बहुत बातें करती है अनिरुद्ध जी से, बहुत मगन है। अब बातें करते 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 एकदम से उसकी आंखें खुल गई और जब आंखें खुली इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। भैया कि आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी। चारों दिस देख देख चक भर सी आंखें मलने लगी। जा रही है, कहती जा रही है, किसी तरह गया क्यों चला गया, काशी से क्या अपराध बना, किसी तरह गया क्यों चला गया, क्या अपराध बना, चित चोर तनिक तो बतला जा, प्रेमी बन गिर क्यों व्याध बना। उषा फक 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 कर रोने लगी, ढूंढने लगी, कहां गए हो पतिदेव, अभी तो कुछ देर पहले हमसे प्रेम भरी बातें कर रहे थे और एकदम तुम नाराज हो गए क्या, नाना प्रकार की बातें करती है, कहती है आ जाओ ना, लेकिन अब कैसे आए। वो भगवान शंकर जी का वरदान दिया हुआ था। भाइयों, उषा बार बार सोने का प्रयास करती है,
कहती है सो जाऊं, फिर सपना है, फिर पतिदेव से मुलाकात हो, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब तो उषा को जब नींद नहीं आई, बार बार उठ उठ करके रो रही थी, तब तक उसके पास में उसकी एक सखी आई जिसका नाम था चित्ररेखा। चित्ररेखा बोली, अरे क्या क्या बात है उषा, बड़ी दुखी नजर आ रही है। उषा रोने लगी, लपट गई, बोली क्या बताऊं सहेली, सखी मैं सो रही थी और सोते समय हमारे पति से हमारी मुलाकात हुई। अब पता नहीं कहां चले गए, अगर वो आएंगे नहीं तो मैं हरगिज मर जाऊंगा। चित्ररेखा बोली चिंता ना करो उषा, जितनी हेल्प हो सके वो मैं कर सकती हूँ। क्या तुम छवि पहचान सकती हो, चेहरा जानती हो? उषा बोली हाँ। तो आज चित्ररेखा बोली देखो, माता दुर्गा जी की कृपा से हम चित्र बना लेते हैं। हम चित्र बनाने जा रहे हैं और उनमें से पहचान करके तुम बताना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवा दूंगा। उषा बोली बहना जल्दी बनाना। तो आज यादव के राजा महाराजाओं की तस्वीर बनाना शुरू करती है वो चित्ररेखा। भगवान कृष्ण की तस्वीर को बनाया तो उषा ने अपना घूंघट डाल लिया। अरे रुक जा, लग रहा इन्हीं के वंश के हैं वो। चित्ररेखा ने क्या किया, फिर प्रद्युम्न का बनाया। अब तो और विश्वास होने लगा उषा को। उषा बोली बहना अब मुझे पूरा पता हो गया इन्हीं के वंश के हैं वो। आखिरी बार जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया है चित्ररेखा, हाय हाय, उषा जो थी रोने लगी और बोली कि बहना बस यही पति हमारे हैं, इन्हीं से मुलाकात हुई है, किसी प्रकार से हमारे पति को हमारे पास में ले आओ, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चित्ररेखा बोली पागल हो गई, भगवान कृष्ण को जानती हो, उनका चक्र हमेशा द्वारिका में नाचते रहता है। अब आधी रात का समय है, वो सो रहे होंगे, कौन ला पाएगा उन्हें? उषा बार बार कहती है, प्रार्थना करती है, तो चित्ररेखा को दया आ गई, बोली रुक जाओ, चिंता न करो, मैं जा रही। श्रोताओं धन्य है वो चित्ररेखा, भेष भी बना लेती थी। आज चील का भेष बनाया। अब द्वारिका पहुंचने से पहले नारद जी मिले, नारद जी ने चित्ररेखा को उपाय बतलाया, इस तरीके से तुम अनिरुद्ध को ले जा सकते हो। चोरी से चित्ररेखा ने क्या किया, अनिरुद्ध को सोते ही सोते उठा लाई और उषा के पास में पलंग रख दिया। बोली ये ले अपने पति को और तू दे। भाइयों चित्ररेखा तू चली गई, अब उषा निहार रही है अपने पति अनिरुद्ध को, बार बार सर के पास बैठती है, सोच रही जगाऊं या न जगाऊं, कितने सुंदर लग रहे हैं कि क्या क्या है मेरे दिल में हाल किसी को सुनाऊं, हो क्या क्या है मेरे दिल में हाल किसी को सुनाऊं, जो मिले जो मिले जो मिले प्यारे प्रीतम, उन्हें कैसे जगाऊं, उन्हें कैसे जगाऊं।
पूछ रही क्या क्या है मेरे दिल में, क्या क्या है मेरे दिल में, हाल किसी को सुनाऊं जो मिले जो मिले जो मिले प्यारे प्रीतम, उन्हें कैसे जगाऊं, उन्हें कैसे जगाऊं। दिल कहता है जगा लूं पिया को, एक दिल कहता है समझा लूं जिया को। क्या क्या है क्या क्या है मेरे दिल में, हाल किसी को सुनाऊं जो मिले जो मिले जो मिले प्यारे प्रीतम, उन्हें कैसे जगाऊं, उन्हें कैसे जगाऊं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम याद न आया करो, प्रेम से बोले गोविंद।